नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार प्लस झारखंड बिहार में और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। आईएएस पूजा सिंघल पे ईडी की दबिश लगातार जारी है और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को कि ईडी ने, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली थी कि ईडी ने पूजा सिंघल को भी नोटिस भेजा है और मंगलवार को उनको 10 बजे के आसपास कार्यालय में शामिल होने का फरमान जारी किया है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमने आपको दी थी और अभी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल के जो परिजन हैं उनसे भी पूछताछ करने के लिए ईडी ने उन्हें अपने कार्यालय पे बुलाया। आपको एक्सक्लूसिव फुटेज आप समाचार प्लस झारखंड बिहार के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले सीए सुमन कुमार, उसके बाद पति अभिषेक झा, जिसके बाद ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को भी समन जारी किया है और उसके बाद जो परिजन है, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी, माफ कीजिएगा, एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं समाचार प्लस के टीवी स्क्रीन पर। और ये दोनों जो लोग हैं जो ईडी कार्यालय में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, ये आईएएस पूजा सिंघल के परिजन हैं। तो समाचार प्लस झारखंड बिहार एक बार फिर से आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों से अपडेट करा रहा है आईएएस पूजा सिंघल मामले में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आईएएस पूजा सिंघल के परिजनों को ईडी कार्यालय में ईडी की टीम ने तलब किया है और उनसे भी अब पूछताछ होगी। और ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा मामला है, इसमें जो करोड़ों की लेन देन हुई है, जो करोड़ों का निवेश हुआ है, उसकी जानकारी के लिए अब ईडी ने परिजनों को भी तलब किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले ईडी ने जो अपनी दबिश है वो सीए सुमन कुमार, जो आईएएस पूजा सिंघल के सीए हैं, उन पर बनाई थी, जिनके बाद पूछताछ करने के बाद उनके घर से बीते दिनों लगभग 7 बक्सों में 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद ईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक वो ईडी की रिमांड में है। और उसके बाद भी अगर ईडी को लगेगा कि उनसे जो पूछताछ की जा रही है उसमें कोई जानकारी सही तरीके से छन कर नहीं आ रही है, तो वो इस पूरी रिमांड की जो अवधि है उसको भी बढ़ाएगी। उसके बाद पिछले 24 घंटे से लगातार ईडी की जो टीम है वो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी बातचीत कर रही है। और सूत्रों के हवाले से जो एक खबर आ रही है हमारे पास कि जो सवालों के जो जवाब दे रहे हैं उनके पति अभिषेक झा, उनसे ईडी की टीम असंतुष्ट है। और कहीं ना कहीं इसी का फलस्वरूप है कि जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं कि ईडी की टीम ने अब आईएएस पूजा सिंघल के परिजनों को भी तलब किया है और उनसे भी पूछताछ होगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस लगातार डे 1 से आईएएस पूजा सिंघल मामले की सबसे पहले, पूरे झारखंड में सबसे पहले समाचार प्लस ने आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है और छोटी से छोटी बारीकियों को भी समाचार प्लस ने आपसे साझा किया है। वो समाचार प्लस ही है जिसने सबसे पहले ये बात बताई थी कि आईएएस पूजा सिंघल इस पूरे मामले में अकेले नहीं है, उनके साथ एक पूरा नेक्सस है और उनके साथ कई अधिकारी हैं जो मौजूद हैं। इस पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता है और कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद ही ईडी की जो कार्रवाई है उसमें एक डायरी भी निकल करके सामने आई है पूजा सिंघल की, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कई बड़े नाम शामिल हैं। और इस पूरी जानकारी के, इस पूरे मामले पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जो ईडी कार्यालय में मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई है समाचार प्लस ने झारखंड के तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से ईडी ने अब आईएएस पूजा सिंघल के परिजनों को भी तलब किया और उनसे भी पूछताछ करेगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुमित, सबसे पहले आपको बता दूं कि पूजा सिंघल मामले में प्रत्येक पल की खबर समाचार प्लस लगातार लोगों को अपडेट कराता रहा है और अभी भी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ ईडी कार्यालय के समक्ष, जहाँ पे पूजा सिंघल के जो परिजन हैं उनको ईडी ने तलब किया है और वे लोग करीब करीब 4 की संख्या में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण चीज सुमित आपको बताऊं कि दोनों पुरुष के हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। शायद उसमें कयास लगाया जा सकते हैं, शायद उसमें कह सकते हैं कि उसमें
कुछ दस्तावेज जरूर होंगे जो कि ईडी ने उनसे तलब किया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बारी बारी से एक के बाद एक ईडी जो है दबिश बना रही है और पूजा सिंघल के जितने भी परिजन हैं या उनसे जुड़े हुए जितने भी तार हैं सभी को अपने ये में ले रही है और पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी जो लोग पहुंचे उनमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं और ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि ईडी ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को भी समन जारी किया है और उनको मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया। उसके बाद अब उनके परिजनों को भी तलब किया गया। तो ये मामला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि अभी एक एक करके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और ईडी की जो टीम है उन्होंने सम्मन जारी करते हुए यानी कि पूजा सिंघल को नोटिस जारी करते हुए कल सुबह यानी कि 10 बजे सशरीर उपस्थित होने को कहा है। ऐसे में कल सुबह पूजा सिंघल ईडी के कार्यालय पहुंचेंगी और उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। उसके बाद ईडी की टीम आगे का निर्णय लेगी कि अब क्या कुछ इस मामले में करना है। ऐसे में पूजा सिंघल कल सुबह मंगलवार को ईडी का कार्यालय पहुंचेगी जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। सुमित, मोइजुद्दीन, एक आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि जो अभिषेक झा हैं, जो आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं, उनसे लगातार 24 घंटों से बातचीत हो रही है। तो क्या कुछ सूत्रों के हवाले से हमें कुछ जानकारियां मिली हैं क्या कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी ईडी की टीम को दी हो? फिलहाल अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है सुमित की अभिषेक झा ने यानी कि पूजा सिंघल के जो पति अभिषेक झा उन्होंने क्या कुछ जानकारी ईडी के समक्ष रखी है, क्योंकि ईडी का जो भी मामला होता है, ईडी जो पूछताछ करती है वो सीक्रेट तरीके से होती है। बाहर इन खबरों को आना काफी मुश्किल होता है क्योंकि जब तक ये प्रकरण पूरा क्लियर नहीं होता तब तक ईडी इस पर अभी कुछ बता नहीं सकती है। खास करके पत्रकारों की टीम जो है, पत्रकारों की भीड़ भी ईडी कार्यालय के बाहर है। सभी लोग जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं लेकिन ईडी की टीम की ओर से किसी भी तरह की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। इस वजह से इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार समाचार प्लस आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार पहुंचाते जा रहा है और आपको पल पल की अपडेट इस पूरे आईएएस पूजा सिंघल मामले का जो ये पूरा बड़ा प्रकरण है, इससे जुड़ी हर एक छोटी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और ये उसी का एक फल स्वरूप है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल के जो परिजन हैं, मोइजुद्दीन हमारे जो सहयोगी हैं, वो लगातार ईडी कार्यालय के बाहर मुस्तैद हैं और उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुषों को बुलाया गया है और जो दोनों पुरुष हैं उनके हाथों में एक काले रंग का बैग भी था। ये इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि इसी बैग के अंदर वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं जिसको लेकर के ईडी की टीम ने उन्हें तलब किया है। इस पे ज्यादा जानकारी और भी हम जुटाएंगे और अपनी सहयोगी अनुजा के पास चलेंगे जो न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अनुजा, थोड़ी देर पहले हमने एक डेवलपमेंट दिखाई थी झारखंड बिहार के तमाम दर्शकों को कि ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को समन जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, और अब ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है ईडी कार्यालय से, जहां पर परिजनों पर भी दबिश जो है ईडी की वो बरकरार है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, इससे पहले यही मैं बता रही थी सुमित कि पूजा सिंघल को ईडी ने समन जारी किया था और अब उनके परिजनों को भी ईडी ने समन जारी किया है। अब उनके जो पहले पति हैं उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि उनके जो सीए हैं उनसे पूछताछ जारी है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अभी जो उनके पति हैं अभिषेक झा, उनसे भी ईडी की पूछताछ जारी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पूजा सिंघल के करीबी हैं, जो परिजन हैं, उन सभी से पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में सीए की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूजा सिंघल के जो ससुर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ना सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड से बाहर और भी जितने भी परिजन हैं उनसे भी पूछताछ जारी है ईडी की। बता दें कि 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और जहां जहां से उनके परिजनों का नाम जुड़ता जा रहा है इस पूरे मामले में, ईडी अब उनसे भी पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि पूजा सिंघल ही नहीं बल्कि उनके परिजनों की भी मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर हम समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को दे दें कि आईएएस पूजा सिंघल के मामले में उनकी मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि
11वीं जो कैबिनेट की बैठक होने, माफ कीजिएगा, 11 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है झारखंड सरकार की, उसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएएस पूजा सिंघल पर गाज गिर सकती है और उनको जो तीनों महत्वपूर्ण पद हैं उनसे हटाया जा सकता है। आपको तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि आईएएस पूजा सिंघल झारखंड सरकार में कोई छोटी मोटी आईएएस अधिकारी नहीं है, वो बड़े ओहदों को अपने पास रखती हैं। सबसे पहला है कि वो खनन सचिव हैं, दूसरा वो उद्योग सचिव हैं और वो झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी हैं। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण पद सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें दे करके रखे हैं। और ये बड़ी खबर समाचार प्लस के दर्शकों को हम बता दें कि 11 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस पर आईएएस पूजा सिंघल पर गाज गिर सकती है। अनुजा, देखिए 11 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले जो राज्य सरकार है वो निलंबित कर सकती है पूजा सिंघल को। और पूजा सिंघल को लेकर ही जो है हेमंत सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे का एक ट्वीट भी आया था अनुजा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूजा सिंघल के यहां से 20 करोड़ रुपए लगभग बरामद हुए। तो इससे यह साफ कहा जा सकता है कि किस तरीके से जो पूरी सरकार है वो भ्रष्ट है और इसमें कई ऐसे अधिकारी जिनके पास पैसे हैं। बिल्कुल, निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि पूजा सिंघल को जो है वो बचाने की भी कोशिश की जा रही है। और साथ ही बता दें कि 11 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उससे पहले राज्य सरकार पूजा सिंघल को निलंबित भी कर सकती है। तो अब पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी जो पूछताछ जारी थी उसमें भी कई ठिकानों पर से 20 ठिकानों पर से जो है छापेमारी की गई है, कई रुपए बरामद किए गए हैं, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और ये प्रक्रिया जो है शांत नहीं हो रही है। और दिन ब दिन जो इसमें अपडेट्स हैं वो आते जा रहे हैं और डे बाय डे नई बातें सामने आती जा रही है। इससे पहले जो है उनके पति से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो उनके परिजन है उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो तीनों पदों पर पूजा सिंघल अभी हैं, उन तीनों पदों से उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। 11 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक से पहले ही ये निर्णय लिया जा सकता है। सुमित जी अनुजा, आपने सही कहा कि ये जो तीनों पदों पर काबिज हैं अभी आईएएस पूजा सिंघल, उन तीनों पदों से हाथ गंवाना पड़ सकता है उनको। और उसकी वजह सिर्फ एक कि उन्होंने ये जो पूरा काला धन जो छुपा करके रखा था अपने पास, और उनके जो भी करीबी हैं, जो उनके पति हैं, जो उनके परिजन हैं, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सभी की संलिप्तता मालूम पड़ रही है। और ये दिन पर दिन ये जो मामला है ये बड़ा होते जा रहा है। और आपको एक बार फिर बता दूं कि आजकल क्या होता है कि जो भी खबर होती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड की जाती है और लगातार तीसरे चौथे दिन भी पूजा सिंघल जो है वो हर एक सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग चार्ट पे नंबर 1 पर है। ये कल भी हमने आपको ये जानकारी दी थी और आज भी ऐसा ही है। तो झारखंड का नाम पूजा सिंघल ने ऊपर तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से किया है और झारखंड के लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आईएएस पूजा सिंघल एक कलंक की तरह है। इस पूरे मामले की और एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे और समाचार प्लस जिस तरीके से आपके तमाम दर्शकों को छोटी से छोटी अपडेट पहुंचाते रहा है, वैसे ही हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बारीकियों से निकल रही जो भी जानकारी है ईडी कार्यालय से वो आपको बताएंगे। और आपको एक और बात बता दें कि समाचार प्लस की पूरी टीम मुस्तैद है इस खबर को लेकर के। हमारे संवाददाता ईडी कार्यालय के बाहर भी हैं, यहां तक कि पूजा सिंघल की भी खोज जारी है, क्योंकि अभी तक पूजा सिंघल का कोई अता पता नहीं है। ना ही वो अपने ऑफिस जा रही है, ना ही वो अपने आवास पर हैं। कहां है पूजा सिंघल, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इसका खुलासा भी हो जाएगा क्योंकि मंगलवार को सुबह 10 बजे उन्हें ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का फरमान जारी हो चुका है। अनुजा, इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इस पूरे प्रकरण के बारे में हर एक छोटी डिटेल बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को हम ये अपडेट दे दें कि ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को समन जारी करने के बाद, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर आई थी, उसके बाद अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल के जो परिजन हैं उनको भी ईडी ने तलब किया और उनसे भी जानकारी लेने की
कोशिश करेगी। हम आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और समाचार प्लस झारखंड बिहार की जो वेबसाइट है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलते रहेगी। नमस्कार।